बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 28 मई 2024 के डॉन एडिटोरियल्स को एनालाइज करेंगे, जिसमें सबसे पहला है अफगान पजल। अफगान पजल बेसिकली अफगान गवर्नमेंट के कुछ तरीक़ाकार के हवाले से है। तो न्यूज़पेपर कहता है कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट अटैक होते हैं उनकी ज़्यादातर कड़ियाँ जो हैं वो अफ़गानिस्तान से जाके मिलती हैं, क्योंकि टीटीपी के लोग जो हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग को जाके बैठे हुए हैं अफ़गानिस्तान में। तो जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट अफगान गवर्नमेंट को कहती है कि आप टीटीपी के लोगों को हमारे हवाले करें, या फिर आप टीटीपी के लोगों को कंट्रोल करें कि वो पाकिस्तान में आके हमले ना करें, क्योंकि जितनी भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो सब इसी चीज़ को लाइक फाइंड आउट करती हैं कि ये सारे जो लिंक्स हैं वो टीटीपी के साथ जाके मिलते हैं, जो अफगानिस्तान में बैठे हैं, और वो पाकिस्तानी सरहदों के साथ साथ हैं ज़्यादा। तो इंटीरियर मिनिस्टर, जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं और नेक्टा चीफ हैं, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग के थ्रू संडे को बताया है कि टीटीपी जो है वो एनिमी इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू बैक्ड है। यानी कि जो हमारी दुश्मन मुल्क हैं उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो बैक करती हैं टीटीपी को, और वो पाकिस्तान में अटैक करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो मार्च में अटैक हुआ बिशाम में, जिसमें 5 चाइनीज वर्कर्स और एक लोकल वर्कर जो है वो हलाक हुआ, उसके हवाले से भी ये एक फाइंडिंग्स आई कि वो जो है टीटीपी अफगानिस्तान जो है वो अटैच थे उनके साथ, और वो उन्होंने, मतलब टीटीपी जो अफगानिस्तान में बैठी हुई है, उन्होंने अटैक्स किए हैं, और अटैक्स उन्होंने प्लान किए और सारे एग्जीक्यूट उन्होंने किए। अच्छा, अब इस हवाले से न्यूज़पेपर कहता है कि बहुत सारे स्टेप्स लिए जा सकते हैं। पहली बात तो ये है कि तालिबान गवर्नमेंट जो है, अफगान तालिबान जो है, उनकी गवर्नमेंट को कन्विंस किया जाए और उन्हें टीटीपी के खिलाफ कोशिश की जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाए, स्ट्रेस किया जाए इस चीज़ के पे कि वो टीटीपी के खिलाफ एक्शन लें। लेकिन अगर हम रियलिस्टिकली देखें तो ये शायद 100% तो पॉसिबल नहीं है। 100% ये पॉसिबल नहीं है कि अफगानिस्तान के जो अफगान तालिबान हैं वो पाकिस्तानी तालिबान के अगेंस्ट जो है वो एक्शन लेंगे, क्योंकि दोनों एक ही तो आइडिया की पैदावार हैं, एक ही तो सोच उनके बैकग्राउंड में चल रही है। तो इसलिए ये तो शायद 100% पॉसिबल ना हो कि अफगान तालिबान जो हैं वो पाकिस्तानी तालिबान फाइटर्स जो हैं, टीटीपी फाइटर्स हैं, उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लेंगे। लेकिन कम से कम पाकिस्तानी गवर्नमेंट इतना कर सकती है कि उनसे ये कहे कि आप ये जो टीटीपी वाले लोग हैं इनको पाकिस्तानी सरहदों से दूर कहीं सेटल करें, पाकिस्तानी सरहदों के ये करीब ना हो। ठीक हो गया। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये कर सकती है कि जो हमारे करीबी कंट्रीज हैं, जैसा कि चाइना है, रशिया है, ईरान है, इन तीनों कंट्रीज के साथ मिल के ये चीज़ इंश्योर की जाए, और इन तीनों कंट्रीज को ये चीज़ बावर करवाई जाए कि वो अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि अफगानिस्तान हमारे लिए प्रॉब्लम्स पैदा कर रहा है और टीटीपी को कंट्रोल नहीं कर रहा। तो ये तीनों कंट्रीज को अगर पाकिस्तान सही डिप्लोमेटिक वे में बात करेगा तो ये तीनों कंट्रीज पाकिस्तान की बात बिल्कुल मानेंगे, और ये एक अच्छा तरीका हो सकता है अफगान तालिबान को कन्विंस करने का, और उनको अपनी बात पे लाने का, और अपनी बात जो समझने पे मजबूर करने का, ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि जो एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी सॉइल के अंदर जो अफगान तालिबान है, सॉरी, जो टीटीपी के लोग हैं, या जो भी पाकिस्तान, क्योंकि जाहिर है आप 100% प्लानिंग भी बाहर से कर ले तो एग्जीक्यूट तो यहाँ के लोगों ने करना है ना। तो यहाँ पे जो लोग उनके हमदर्द हैं, या जो उनके आगे काम आते हैं टीटीपी के, और वो जो कुछ का कंडक्ट करते हैं चीज़ों को,
या उसमें फैसिलिटेट करते हैं, उनको टारगेट किया जाए और उनको टारगेट करके उनको पकड़ा जाए और पकड़ के उनको करार वाकई जो भी सज़ा मिलती है वो दी जाए, तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती हैं। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसमें एक जो आपके लिए प्रोसिक्यूट का वर्ड हो सकता है जो अपनी राइटिंग में यूज़ करें, मुकदमा करना, अलेज्ड, मुबैना। यस, ये अक्सर वर्ड यूज़ किया जाता है कि मुबैना, मंसूब करदा मुबैना, कि ये कहा गया है। अब पता नहीं ये प्रूवन है या नहीं है, लेकिन कहा गया है। फिर उसके बाद होता है रूल आउट, मुस्तरद कर देना, खारिज कर देना। अच्छा, फिर उसके बाद है जी सेसेशन, रुक जाना, रुकाओ। अच्छा, उसके बाद है जी कंक्रीट। कंक्रीट का मतलब है सॉलिड, ठोस, जिसको कहते हैं मजबूत स्टेप्स लेना, ठोस स्टेप्स लेना। अच्छा, उसके बाद सेकंड वाला है जी अटैकिंग माइनॉरिटीज। अटैकिंग माइनॉरिटीज बेसिकली ये वाकया एक जो सरगोदा में हुआ, कि मुजाहिद कॉलोनी में, सरगोदा की मुजाहिद कॉलोनी में सैटरडे को ये वाकया हुआ कि एक क्रिश्चियन जो है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा, क्रिश्चियन मैन के ऊपर, कि वो उसने कोई रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं उनकी तौहीन की है। अब पता नहीं वो कौन सी चीज़ें हैं, फिलहाल वो फाइंड आउट नहीं हो सकी चीज़ें कि किस चीज़ की उसने तौहीन की है, लेकिन बहरहाल उस पर इल्ज़ाम लगा। उस पे कुछ लोग जो हैं वो ग्रोह की शक्ल में गए और वहाँ पे जाके उन्होंने उसके घर के बाहर तोड़ फोड़ की, और जो मॉब था उन्होंने स्टिक्स वगैरह उठाई हुई थी, कुछ के पास वेपन्स भी थे, और उन्होंने उनके बिजली के मीटर तोड़ दिए, बाहर एयर कंडीशन का यूनिट था वो तोड़ दिया, या और भी कुछ चीज़ों को उन्होंने आग लगाई। लेकिन पुलिस ने क्या किया कि पुलिस ने मौके पे पहुंच के कार्रवाई की और 26 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा दर्ज किया 45 नॉमिनेटेड लोगों के खिलाफ, और 300 से 400 अनआइडेंटिफाइड सस्पेक्ट्स के खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। और ये अगेन हमें याद दिलाता है जड़ावाला इंसिडेंट की, या इससे पहले गोधरा इंसिडेंट की, जिसमें कि इसी तरह से बहुत सारे घरों को आग लगा दी गई थी, स्पेशली जड़ावाला में। जब ये वाकया हुआ 2013 में, तो उसमें 100 से ज़्यादा घरों को आग लगा दी गई थी, और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सैड इंसिडेंट था। लेकिन सरगोदा में कम से कम ये जो वाकया हुआ इसको टाइमली कंट्रोल कर लिया गया और कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। और लेकिन ये है कि जाहिर है माली नुकसान तो उनका हुआ, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों का। तो ये एक बहुत सैड इंसिडेंट है, और पाकिस्तान में अगेन ये जो ब्लास्फेमी लॉ है उसकी जो नेगेटिव वो चीज़ें हैं हमारे सामने आ रही हैं। तो पाकिस्तान में मशाल खान का मर्डर हो या सलमान तासीर का मर्डर हो, इस तरह के ये जो रिलीजियस फनेटिक्स हैं, ये जब इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं और फिर उसमें जाने जाती हैं, तो पाकिस्तान का इमेज बहुत ख़राब होता है और पाकिस्तान की अपनी सोसाइटी के अंदर बहुत अनरेस्ट पैदा होता है। इसमें हमें स्पेशली इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, और न्यूज़पेपर कहता है कि पॉलिटिकल कमिटमेंट चाहिए इस चीज़ के लिए कि इंटरफेथ हार्मनी हो, हेट स्पीच को न्यूट्रलाइज किया जाए, और फिर जो रिलीजियस मैनिपुलेशन है चीज़ों की उनको न्यूट्रलाइज किया जाए, उनको सेटल किया जाए। और लोग जो हैं, होता ये है कि लोग अपने जो ज़ाती झगड़े हैं उन्हें रिलीजन का रंग दे के दूसरे लोगों पे चढ़ दौड़ते हैं। फिर उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एजुकेशनल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए कि हम बर्दाश्त, तहम्मुल पैदा करें अपनी सोसाइटी के अंदर। और ये जो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि रिलीजियस कम्युनिटीज़ जो हैं वो अपने अंदर एक बर्दाश्त का मादा पैदा करें, तो जाके पाकिस्तान जो है वो एक अच्छी सोसाइटी बन सकता है। और जो पाकिस्तान की पावर एलीट है, पाकिस्तान की जो पावर एलीट है जिनके पास असल ताकत है, उनको भी चाहिए कि वो इस चीज़ के ऊपर अपनी खामोशी तोड़ें
और इस चीज़ के ऊपर वो अपना राय दें कि इसमें क्या होना चाहिए, और बल्कि सिर्फ राय ना दें बल्कि अपनी तरफ से मुकम्मल जो एक एक्शन होता है, प्लान ऑफ एक्शन, वो ज़रूर बताएं ताकि दें और फिर उस पर अमल करें, ताकि चीज़ें जो हैं वो, ये जो पाकिस्तान में आए दिन रिलीजियस लेवल पे स्पेशली क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर ये इस तरह के अटैक्स होते हैं, ये दोबारा अटैक्स ना हो। इस एडिटोरियल में अगर हम देखें तो कुछ ये सैक्रिलेज, ये तौहीन का मीनिंग में आता है। डिस हाँ जी, डिसक्रेट, ये बेहुरमती करना, ये आप यूज कर सकते हैं कहीं। लिंच होता है किसी भी तरीके को, किसी भी बंदे को बगैर कानूनी तरीके से मार देना, ये लिंच एज अ वर्ब यूज होता है, लेकिन लिंचिंग जब होगा तो जाहिर है वो जैरंड बन जाएगा, वो एज अ नाउन यूज होगा। और इसी तरह से कार्नेज का वर्ड तो पहले भी आ चुका है, रैनसैक का मतलब होता है रैन सैक, जाहिर है फर्स्ट फॉर्म होगी रैनसैक, और ये तोड़ फोड़ करना के मीनिंग में आएगा, जाहिर है इसका सेकंड फॉर्म आ रहा है तो तोड़ फोड़ की। और ये जो साइकोसिस है, ये जो एक नफसियाती बीमारी की सेंस होती है, नफसियाती हालत, ये नफ्सियात है जो कहते हैं बीमार नफ्सियात जो होती है ना, वो साइकोसिस, ये बीमार नफ्सियात ही तो है कि बगैर किसी गवाही के, बगैर किसी बात के, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बस किसी के कहे पे जो है वो रिलीजियस बातों पे जो है वो रिलीजियस बातों पे बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाना और किसी पे चढ़ दौड़ना, ये एक साइकोसिस का ही अमल होता है। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं कहीं ना कहीं अपनी राइटिंग में। आगे चलते हैं तो थर्ड वाला है जी परसिस्टेंस करेज। परसिस्टेंस करेज ये बेसिकली पोलियो के पाकिस्तान में जो चैलेंज है पोलियो का, उसमें उसके हवाले से ये बात की गई है, जिसमें बताया गया है कि एक और जो केस पाकिस्तान में आया है वो ये है कि पाकिस्तान में एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो कि पहले पोलियो फ्री डिस्ट्रिक्ट था, अब वो जो है वो उसके अंदर भी एक 12 इयर्स ओल्ड गर्ल, किला अब्दुल्ला जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें 12 इयर्स ओल्ड गर्ल जो है उसको पोलियो की जो तस्दीक हुई है। और जो पाकिस्तान देखें, इसमें टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप जो है पोलियो का, उसकी एक मीटिंग कतर में हुई है, जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान में ये दोबारा से इसका ये सर उठा सकता है पोलियो, तो उसके लिए इकदाम किए जाने चाहिए। और इवन अफगानिस्तान से भी कुछ ज़्यादा सीरियस सूरत हाल पाकिस्तान में बन सकती है इस हवाले से, तो इसलिए इसके ऊपर फोकस होना चाहिए। और इसी तरह से सिर्फ ये एक केस नहीं है, बल्कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये 140 केसेस हैं जो कि एक साल में, पिछले साल में रिपोर्ट हुए हैं, और ये एक बड़ा नंबर है। इसके ऊपर फोकस होना चाहिए गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट को जो स्टेप्स लेने चाहिए उसमें ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो अपने ये कोशिश करे कि जो पहली बात तो ये है कि जो वैक्सीनेशन कवरेज है उसको ठीक करे, कि सब एरियाज में वैक्सीनेशन होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो पोलियो वर्कर्स हैं उनकी सिक्योरिटी अप टू द मार्क होनी चाहिए। और फिर उसके बाद ये है कि लोगों का जो एक जनरल मिसट्रस्ट है इस वैक्सीन के ऊपर, उसको भी फोकस होना चाहिए। और वो भी हमें मतलब गवर्नमेंट को ऐसे ऐसे जो है ना वो मोटिवेशन टेक्निक्स अडॉप्ट करनी चाहिए, ताकि लोग जो हैं वो खुशी खुशी पोलियो वैक्सीन पिलवाएं अपने बच्चों को, ना ये कि गवर्नमेंट जो है वो चुप रहे और एक गलत खबरें जो हैं वो इस हवाले से फैलती चली जाएं। तो गवर्नमेंट को इन सारे चैलेंजेस को अच्छी तरह से एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग पोलियो वैक्सीन नहीं पिलवा पाते अपने बच्चों को, जिसकी वजह से वो आगे चल के पोलियो का शिकार होते हैं। और ये सब चीज़ें जो हैं
गवर्नमेंट को करनी चाहिए। और स्पेशली हाँ, आखिरी बात ये है कि हाई रिस्क एरियाज जो हैं, स्पेशली वहाँ पे जहाँ पे कि पोलियो वैक्सीन या तो पहुँचती नहीं है, या फिर पहुँचती है तो लोग विलिंग नहीं होते, या फिर लोगों की, या फिर पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी ठीक नहीं होती, वो हाई रिस्क एरियाज हैं, उनको स्पेशली गवर्नमेंट को टारगेट करके वहाँ पोलियो वैक्सीन पिलाने की बात को यकीनी बनाना चाहिए। इसमें अगर हम देखें तो परसिस्टेंट, मुसलसल, मुस्तकिल, ये एक अच्छा वर्ड है, इस हवाले से एडजेक्टिव है। फिर उसके बाद आगे चल रहे हैं तो वार रेविज्ड। वार रेविज्ड का मतलब होता है जंग से तबाह हाल जो मुल्क हैं वो। फिर उसके बाद स्केप्टिसिज्म, शक व शुबा। फिर उसके बाद जनाब आता है, यस, कॉन्फ्लिक्ट प्रोन का मतलब तनाज़ा का शिकार। ये अच्छी टर्म्स हैं, ये कहीं ना कहीं आप यूज़ कर सकते हैं। वार रेविज्ड है, या कॉन्फ्लिक्ट प्रोन है, तनाज़ा का शिकार। ठीक है, वल्नरेबल, गैर महफूज, कमज़ोर, जो जल्दी टारगेट में आ सके, ठीक है, विक्टिम बन सके, उसका वल्नरेबल यह भी यूज़ कर सकते हैं कहीं ना कहीं। फिर प्रॉम्प्टली का मतलब है फौरी तौर पर, बगैर किसी देर किए। और एक ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये कहीं पे यूज हो सकता है आपकी राइटिंग में, अनसरमाउंटेबल। अनसरमाउंटेबल का मतलब है नाकाबिले तस्खीर। ये देखिए बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं जो आप कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं अपनी राइटिंग में। बहुत अच्छे वर्ड्स हैं ये। तो आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।